नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आज की क्लास में। आज अपन पढ़ेंगे डेयरी इक्विपमेंट्स एंड यूटिलिटीज़ का नेक्स्ट चैप्टर। अभी से पहले डेयरी इक्विपमेंट्स एंड यूटिलिटीज़ के 2 चैप्टर अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिंक इस डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। आज अपन पढ़ेंगे डेयरी इक्विपमेंट्स एंड यूटिलिटीज़ का पार्ट नंबर 3। ठीक है, जिसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन, डेयरी में जो उपकरण काम में आते हैं वो पढ़ रहे थे अपन। तो आज के अपने पॉइंट रहेंगे डेयरी इक्विपमेंट्स, जैसे लैक्टोमीटर हो गया, ब्यूटायरोमीटर हो गया, आइसक्रीम बनाने के लिए कौन कौन से उपकरण चाहिए, बटर बनाने के लिए कौन कौन से उपकरण चाहिए, और चीज़ बनाने के लिए कौन कौन से उपकरण चाहिए। ये सारी बातें आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का अपना पॉइंट रहेगा डेयरी इक्विपमेंट्स एंड यूटिलिटीज। ठीक है, पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे हैं आज अपन। 2 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें पढ़ेंगे अपन डेयरी उपकरण। सबसे पहले लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर सबसे सामान्य उपकरण है जो डेयरी में काम में आता है। लैक्टोमीटर का उपयोग क्या होता है? लैक्टोमीटर दूध के घनत्व को मापता है। ठीक है, किसको मापता है ये? मिल्क डेंसिटी, यानी दूध के घनत्व को मापने के काम में आने वाला उपकरण क्या है? लैक्टोमीटर होता है। ठीक, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? विशिष्ट गुरुत्वता, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी के प्रिंसिपल पर यह काम करता है। अब ये काम कैसे करता है, कैसे इस रीडिंग लेते हैं, वो पढ़ेंगे आज अपन इसमें। तो देखिए, लैक्टोमीटर में होता क्या है, एक टेस्ट ट्यूब होती है और उसके नीचे क्या होता है? एक मीटर बल्ब होता है। एक तो क्या होती है? टेस्ट ट्यूब, और एक होता है मीटर बल्ब। जैसे ही इस लैक्टोमीटर को अपन दूध के अंदर डालते हैं, इसके अंदर एक रीडिंग आती है, जिसे क्या बोलते हैं अपन? लैक्टोमीटर रीडिंग। लैक्टोमीटर रीडिंग। ठीक है, देखिए, लैक्टोमीटर रीडिंग बोलते हैं इसको। लैक्टोमीटर रीडिंग, अपने पास क्या किया अपन ने, जो दूध का सैंपल है उसके अंदर लैक्टोमीटर को डाला, इसमें एक रीडिंग आई, उसे क्या बोला अपन ने? लैक्टोमीटर रीडिंग। ठीक, अब देखिए, एक होता है CLR, करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग। करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग। अब अपने को क्या मापना है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क। स्पेसिफिक ग्रेविटी मापनी है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क। तो इसका क्या फॉर्मूला लिख देंगे अपन? 1 + CLR अपॉन 1000। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास? दूध की विशिष्ट गुरुत्वता का फॉर्मूला हो गया, सूत्र हो गया। 1 + CLR अपॉन 1000। अब CLR क्या है? करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग। CLR की वैल्यू कहाँ से मिलेगी अपने को? लैक्टोमीटर रीडिंग यानी LR से मिलेगी। देखिए, जो CLR होता है उसका मान कैसे निकालते हैं अपन? CLR की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो CLR बराबर क्या होता है? लैक्टोमीटर रीडिंग ±0.2। ठीक, CLR क्या होगा? लैक्टोमीटर रीडिंग ±0.2। अब प्लस करना है या माइनस, ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। जैसे अपन ने रीडिंग ले रहे हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या करेंगे? +0.2 करेंगे फॉर एवरी डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले रहे हैं तो 0.2 जोड़ देंगे उसको। ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे अगर रीडिंग ली जा रही है तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 0.2 फॉर एवरी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास? CLR आ जाएगा, और उससे क्या निकाल लेंगे अपन? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क निकाल लेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं अपन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक। अपने पास क्या है? मान लो लैक्टोमीटर रीडिंग दे रखी है अपने को, फिर उससे क्या निकालना है अपने को? करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग निकालनी पड़ेगी, और फिर उससे क्या निकाल लेंगे अपन? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क। जैसे क्वेश्चन करें अपन, मान लीजिए
लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी आ रही है अपने पास, 3 आ रही है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क कितनी होगी। ठीक है, क्या क्वेश्चन आ गया अपनी एग्जाम में कि दूध के लिए लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी आई अपने पास, 3 है, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हो गया सिंपल सा। तो अपने को कैसे निकालेंगे, देखिए अपने को क्या करना है, अपन क्या जानते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो क्या होती है, 1 + CLR अपॉन 1000 ये होती है। अब CLR का मान कैसे निकालेंगे अपन, लैक्टोमीटर रीडिंग ±0.2 फॉर एवरी डिग्री सेंटीग्रेड से। ठीक, अब यहाँ पे अपने को क्या देगा ये क्वेश्चन में, टेम्परेचर की वैल्यू देगा। एट टेम्परेचर मान लीजिए कितना दे रखा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या क्वेश्चन है अपना कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लैक्टोमीटर रीडिंग का मान 3 है, तो उस दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करेंगे अपन, CLR का मान निकालने के लिए लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी दे दी अपने को, 3 है। फिर देखिए टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, 25 डिग्री। अपन क्या जानते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है, तो उसमें कितना जोड़ना है अपने को, 0.2 फॉर ईच डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लस करेंगे अपन 0.2, कितना ऊपर है 20 डिग्री से, 5 डिग्री, 5। ठीक है, एवरी डिग्री के लिए कितना जोड़ना है, 0.2, तो 5 डिग्री के लिए कितना जोड़ देंगे, 0.2 × 5, कितना हो गया ये, 1। तो CLR की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 4। CLR आ गया अपने पास 4। तो यहाँ से स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आ जाएगी, देखिए 1 + CLR की वैल्यू कितनी है, 4, इसमें भाग लगा दूंगा मैं 1000 का, तो ये क्या आ गया अपने पास, 1 + 0.004। तो दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आ गई, 1.004। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी अपनी एग्जाम में पूछा जा सकता है लैक्टोमीटर रीडिंग से रिलेटेड, कि लैक्टोमीटर की रीडिंग कितनी होती है, कैसे मापा जाता है, ये सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा और बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास लैक्टोमीटर। अब लैक्टोमीटर रीडिंग क्या कर रहा है, लैक्टोमीटर क्या माप रहा है, दूध का घनत्व मापता है। अब अपन जानते हैं कि अगर दूध में पानी मिला दिया जाएगा, दूध में अगर पानी मिलाया जाएगा तो उसका घनत्व कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लैक्टोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है, दूध में पानी की मिलावट का पता करने के लिए। ठीक है, दूध में पानी की मिलावट का पता करने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ध्यान रहेगा क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए ब्यूटाइरोमीटर। नेक्स्ट कौन सा उपकरण है अपने पास, ब्यूटाइरोमीटर। ब्यूटाइरोमीटर क्या मापता है भाई, दूध में या दूध के जो भी उत्पाद हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में, दूध एवं दूध उत्पादों में फैट परसेंटेज। दूसरा उपकरण कौन सा है अपने पास, ब्यूटाइरोमीटर। ब्यूटाइरोमीटर क्या करेगा, फैट परसेंटेज मापेगा। ठीक है, वसा का प्रतिशत, दूध एवं दूध उत्पादों में वसा प्रतिशत मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे, ब्यूटाइरोमीटर। अपने एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि ब्यूटाइरोमीटर का उपयोग क्या होता है, फैट परसेंटेज निकालने में, या दूध में फैट परसेंटेज का पता करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं, ब्यूटाइरोमीटर। किस मेथड पे काम करता है ये, गर्बर्स मेथड। ठीक है, ये अपने को याद रखना है, गर्बर्स मेथड पर ये ब्यूटाइरोमीटर काम करता है। तो ये हो गया लैक्टोमीटर एंड ब्यूटाइरोमीटर क्या काम में आते हैं। नेक्स्ट देखिए आइसक्रीम मेथड। आइसक्रीम जो मेकिंग होती है उसमें कौन कौन से उपकरण काम में लेते हैं। तीसरा है आइसक्रीम के उपकरण। ठीक है, आइसक्रीम बनाने के लिए कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए इसमें, एक तो होता है अपना होममेड सिस्टम। ठीक है, या होममेड इक्विपमेंट्स बोल दूं मैं इसको। नंबर दूसरा पढ़ते हैं अपन इसमें कुल्फी मेकर। सब लोगों ने खाई है कुल्फी, कुल्फी बनाते कैसे हैं, कौन कौन से उपकरण काम में आते हैं, ये पढ़ रहे हैं अपन। कुल्फी मेकर हो गया। नंबर तीसरा हो जाता है इसमें, देखिए डायरेक्ट एक्सपेंशन टाइप सिस्टम। नंबर तीसरा क्या लिखा अपन ने, डायरेक्ट एक्सपेंशन टाइप का सिस्टम।
या इसको फ्रीजर भी बोल सकते हैं अपन, डायरेक्ट एक्सपेंशन टाइप फ्रीजर। नंबर 4 होता है कॉन्टिन्यूअस टाइप का फ्रीजर, ठीक है। ये क्या क्या हैं, आइसक्रीम बनाने के जो उपकरण हैं उनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। होममेड सिस्टम इक्विपमेंट्स होता है, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, हैंड ऑपरेटेड भी बोल सकते हैं, ऑपरेटेड सब लोगों ने देखा हुआ है ये हैंड ऑपरेटेड। और कुल्फ़ी मेकर, ये जो दोनों प्रकार के सिस्टम होते हैं वो एक ही मेथड पे काम करते हैं। इनमें क्या किया जाता है, या तो एक वुडन बॉक्स हो सकता है, ठीक है। ये जो सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, एक वुडन बॉक्स होता है जिसके अंदर क्या कर देते हैं अपन, आइस क्यूब्स लेते हैं, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और उनको उसमें डाल देंगे। उसके साथ क्या मिला दिया जाता है, साल्ट, ठीक है। आइस क्यूब प्लस साल्ट। अब साल्ट यानी नमक। नमक क्यों मिलाते हैं बर्फ़ के साथ, ताकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डाउन हो जाए और बर्फ़ लंबे समय तक बनी रहे, पिघले नहीं, ठीक। ये ध्यान रखना है अपने को, आइस में साल्ट क्यों मिलाते हैं। इसको मिला के क्या कर देंगे अपन, उस वुडन बॉक्स के अंदर रख लेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, उसके ऊपर जिस बर्तन में, जैसे सिलेंड्रिकल हो सकता है, कोनिकल हो सकता है, उस पार्ट में क्या करेंगे अपन, जो प्रिपेयर्ड मिक्स है जिसके अपने को कुल्फ़ी बनानी है, आइसक्रीम बनानी है, वो उसमें डालेंगे और वो उसके अंदर डुबो के रख देंगे, ठीक है। उसके ऊपर एक प्लेट लगी होती है जिसमें वो ऐसे कैसे फिट हो जाते हैं और उस बर्फ़ के टेम्परेचर की वजह से वो क्या हो जाता है, जम जाती है और वहाँ से क्या मिल जाएगी अपने को, आइसक्रीम मिल जाएगी। कुल्फ़ी मेकर जो सिस्टम होता है, जैसे मटका कुल्फ़ी होती है, सब लोगों ने खाई हुई है। मटके कुल्फ़ी में क्या होती है, एक मटका होता है, ठीक है, पोट होता है, मिट्टी का बर्तन होता है जिसके अंदर क्या होती है, वही आइस क्यूब प्लस साल्ट को डाल देते हैं और उसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं पैकेट्स, पैक जो होता है, जैसे सिलेंड्रिकल हो सकता है, वो कोनिकल हो सकता है प्लास्टिक के, उसके अंदर क्या करते हैं अपन, जो प्रिपेयर्ड मिक्स है जिसकी आइसक्रीम अपने को बनानी है, जो अपन ने मिक्सचर तैयार किया है दूध वगैरह का, वो उसके अंदर डालेंगे, उसको अच्छे से पैक करके उसके अंदर डाल देते हैं। जो मिट्टी का बर्तन होता है, मटका होता है, उसके अंदर क्या हो जाएगी, वो कुल्फ़ी जम जाती है टेम्परेचर से। अब उसमें ध्यान क्या रखने योग्य बात होती है कि वो जो मिक्स है आइस क्यूब प्लस साल्ट का, वो उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, ना ही वो जो प्रिपेयर्ड मिक्स अपन ने डाला है वो बाहर आना चाहिए। दोनों चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। तो ये सिंपल से मेथड होते हैं जो हैंड ऑपरेटेड है। अब आते हैं अपन डायरेक्ट एक्सपेंशन टाइप सिस्टम। देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंशन टाइप सिस्टम और कंटिन्यूस टाइप का जो फ्रीजर होता है, दोनों एक ही मेथड पे काम करते हैं। ये क्या काम में आएगा, लार्ज स्केल का जहाँ प्रोडक्शन है, बहुत लंबा, बहुत अधिक प्रोडक्शन, जैसे मान लो 500 किलोग्राम पर हावर, यानी 1 घंटे में अगर मेरे को 500 किलो आइसक्रीम बनानी है तो कौन सा सिस्टम काम मिलेंगे, कंटिन्यूस टाइप का फ्रीजर काम मिलेंगे। ये क्या है, उपकरण है जिससे क्या बना रहे हैं अपन, आइसक्रीम बना रहे हैं। जबकि डायरेक्ट एक्सपेंशन टाइप का सिस्टम छोटे लेवल पे काम में लिया जाता है। अब होता क्या है इनमें, देखिए इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो एक जैसा ही होता है दोनों का। क्या सिस्टम है इसमें क्या होगा, एक ही टैंक है मान लीजिए, जिसे क्या बोल रहे हैं अपन, फ्रीजर बोल रहे हैं। ये फ्रीजर हो गया। अब इसकी जो दीवार होती है वो आइसोलेटेड होती है, ठीक है, बाहर के टेम्परेचर से इसको कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर जो भी वस्तु रखी जाएगी उसका टेम्परेचर नियत रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। अब इसमें क्या करते हैं अपन, प्रिपेयर्ड मिक्स डालेंगे। प्रिपेयर्ड मिक्स यानी जिस पदार्थ से अपने को आइसक्रीम बनानी है वो इसके अंदर डालेंगे। अब कौन कौन से पदार्थ होंगे उसमें, अपन जानते हैं, दूध हो जाएगा, मीठे के लिए चीनी हो जाएगी, शुगर हो गई, ठीक, और अन्य चीज़ हो सकती है, कस्टर्ड पाउडर हो सकता है। जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ पढ़ेंगे अपन, मिल्क प्रोडक्ट्स का नेक्स्ट चैप्टर जहाँ पढ़ेंगे, वहाँ आइसक्रीम में क्या क्या चीज़ें काम में ली जाती है, कैसे बनाई जाती है, वो वहाँ भी पढ़ेंगे। अभी अपने मेन टारगेट क्या है, इस उपकरण के बारे में पढ़ना। तो जो प्रिपेयर्ड मिक्स अपन ने इसमें डाला है, ठीक है, इस प्रिपेयर्ड मिक्स में क्या किया जाता है, यहाँ पे एयर यानी हवा, एयर इनकॉर्पोरेटेड, मतलब जो प्रिपेयर्ड मिक्स है उसको किस में मिक्स किया जाता है, हवा के साथ मिक्स किया जाता है। जैसे मैंने प्रिपेयर्ड मिक्स यहाँ पे 1 किलोग्राम डाला, तो मेरे को यहाँ पे रेडी जो मैटर मिलेगा, रेडी आइसक्रीम जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, कितना अमाउंट मिलेगा, 2 किलोग्राम, ठीक है। 1 किलो मैंने डाला, 2 किलो मेरे को बाहर मिल रहा है, तो कितना परसेंटेज का इंक्रीज हो गया इसमें, 100% इंक्रीज हो गया, डबल हो गया, जस्ट डबल हो गया। 1 किलोग्राम प्रिपेयर्ड मिक्स डाल रहा हूँ, 2 किलोग्राम मेरे को रेडी मिल रहा है वहाँ से। तो इसमें क्या हो गया, ये किसकी वजह से हुआ, एयर के मिक्स करने से। तो ये जो वॉल्यूम इंक्रीज है यहाँ पे, जो डाला प्रिपेयर्ड मिक्स उसका वॉल्यूम, और यहाँ पे जो रेडी मिल रहा है मेरे को वॉल्यूम, उसमें क्या हो गया, अंतर आ गया। इसका वॉल्यूम
कम है और यहाँ पे जो मिल रहा है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये वॉल्यूम में जो इंक्रीज है इसे क्या बोलते हैं अपन, ओवररन। इसको क्या बोला मैंने, ओवररन। ठीक है, ओवररन किसकी वजह से हो रहा है, एयर की वजह से। ठीक है, तो जो वॉल्यूम डाला गया है और जो बाहर वॉल्यूम निकल रहा है, दोनों के वॉल्यूम में जो फ़र्क है वो किसकी वजह से हुआ, एयर की वजह से। और ये फ़र्क जो हुआ है उसको क्या बोलते हैं अपन, ओवररन बोलते हैं। ये ध्यान रखना है। इसका टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहता है, आइसोलेटेड होता है। फ्रीजर है जो इसमें अपने प्रिपेयर्ड मिक्स डाला वो ठंडा होगा और ठंडा होने के साथ ही क्या होगा, उसमें हवा मिलाई जाती है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म ऐसी होती है कि जो प्रिपेयर्ड मिक्स है वो हवा के साथ मिला दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को, फ्लोवेबल फॉर्म में, यानी यहाँ से आइसक्रीम मिल गई अपने को। अब इस प्रकार की आइसक्रीम कहाँ काम में लेते हैं अपन, जनरली सॉफ्टिस खाई है सबने। सॉफ्टी की जो आइसक्रीम होती है वो किस मेथड से बनाई जाती है, इस प्रकार के मेथड से बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कंटिन्यूस टाइप का फ्रीजर। ठीक है, कंटिन्यूस टाइप का फ्रीजर भी इसी प्रकार का मेथड होता है। उसमें भी इसमें क्या करेंगे, वही प्रिपेयर्ड मिक्स ऊपर से डालते रहेंगे अपन, और यहाँ से क्या होगा, इसमें कंटिन्यूसली अपने को बाहर मटेरियल मिलता रहेगा। अब इसका जो सिस्टम होता है, इसकी जो कैपेसिटी होती है इसकी तुलना में अधिक होती है, क्योंकि यहाँ से प्रोडक्शन अपने को अधिक लेना है। वही चीज़ें होती है इसमें प्रिपेयर्ड मिक्स डाला जाता है, एयर मिक्स होती है और ओवररन होता है, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ता है। अब यहाँ पर जो आइसक्रीम मिलेगी, यहाँ पर जो रेडी मटेरियल अपने को मिलेगा वो किस फॉर्म में होगा, फ्लोवेबल फॉर्म में। फ्लोवेबल फॉर्म यानी तरल अवस्था में आइसक्रीम मिलेगी अपने को। अब क्या कर सकते हैं अपन उसको, जैसे अपन जानते हैं कोन की फॉर्म में हो सकती है आइसक्रीम। ठीक है, क्यूब्स की फॉर्म में हो सकती है, फैमिली पैक जो होते हैं, कप में हो सकती है। ठीक है, कोन में हो गया, क्यूब्स में हो गया, कप में हो गया, कैंडी की फॉर्म में हो गई। इन सब फॉर्म्स में क्या किया जाता है, उन आइसक्रीम को उसी प्रकार के सांचे में ढाल दिया जाता है, ऐसे बोल दूं मैं सामान्य भाषा में। और फिर उसको क्या कर देते हैं अपन, डीप फ्रीज में रख देते हैं, डीप फ्रीज। तो वो क्या हो जाएगी, उसमें उसी शेप में सेट हो जाता है। जो मटेरियल अपने को मिला है वो कोन, क्यूब्स, कप या कैंडी किसी भी फॉर्म में सेट हो जाएगा, और फिर वहाँ से वो मनचाही जो पैकिंग होगी उसमें अपन उसको पैक कर लेंगे और मार्केट में सप्लाई कर देंगे। तो ये आइसक्रीम बनाने का जो उपकरण होता है वो इस प्रकार का होता है। इसमें अपने को ध्यान क्या रखना है, ओवररन का ध्यान रखना है। ठीक है, वॉल्यूम कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, हवा की वजह से बढ़ता है, कितना बढ़ता है, लगभग डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये पढ़ा अपन ने आइसक्रीम के बारे में।